कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन यंग लड़के और लड़कियों के हवाले से जो कि पाकिस्तान में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं या इंडिया में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं और फिर वो यूके या इंग्लैंड जाके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं जॉब के ज़रिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 4 मुश्किलात की जो कि इन यंग लड़के और लड़कियों को इंग्लैंड पहुंचते ही इनको ये 4 मुश्किलात से सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये लंदन की सरज़मीन पर कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पर कदम रखते हैं, तो इनकी ये 4 मुश्किलात इन्हें सबसे पहले फ़ेस करनी पड़ती हैं। उन्हें हम डिस्कस करेंगे और जो यंग लड़के और लड़कियाँ आगे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं इंग्लैंड या यूके, तो उनको भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नंबर 1 पे जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि जब ये लोग यहाँ से पढ़ाई करके इंग्लैंड पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनको एक्सेंट का मसला आता है। एक्सेंट यानी लहजे का मसला आता है, क्योंकि इन लड़के लड़कियों की यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं पाकिस्तान या इंडिया में, तो ये समझते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी है और इनकी इंग्लिश अच्छी भी होती है क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में टॉक्स करते हैं इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे उनका जो लहजा होता है वो एशियन होता है, वो और एशियन लहजे में वो आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो लंदन एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ पर जब उनका सामना इमिग्रेशन का गोरे से पड़ता है, तो वहीं पर उनका प्रॉब्लम पहला शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको उसका एक्सेंट समझ नहीं आता। एक्सेंट समझने में उसे प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सेंट उसका समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेंट समझ में आएगा तो आप अच्छी तरह टैकल कर सकते हो। और अगर आप वहाँ पे जॉब वगैरह भी कोई करते हो यूके में या इंग्लैंड में, तो अगर आप उसका एक्सेंट अच्छी तरह समझोगे तो आप अपनी जॉब भी अच्छी तरह परफॉर्म करोगे। वरना आपको अगर उसकी बात ही समझ नहीं आएगी गोरे की, तो वो आपको कुछ अर्से बाद जॉब से फारिग कर देगा। तो एक्सेंट अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो अपना इंग्लैंड जाने से पहले ही 2-3 महीने पहले ही यहाँ पे आप ब्रिटिश मूवीज़ जो होती हैं, इंग्लैंड की मूवीज़ वगैरह, वो देखें और कोशिश करें कि उस मूवीज़ में जो एक्सेंट जो जिस तरह वो बात कर रहा है, जो उसमें कैरेक्टर, तो वो आपको समझ में आ रहा है। या उधर की डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं इंग्लैंड की, ब्रिटिश की, उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखें जो कि यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उस एक्सेंट की, और उधर जब आप पहुँचेंगे इंग्लैंड में तो आपको एक्सेंट, उनका लहजा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है जो कि एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाती है। नंबर 2 पे जो प्रॉब्लम आती है इन यंग लड़के और लड़कियों को जो वहाँ पे जॉब के सिलसिले में जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान से, वो प्रॉब्लम आती है हाउसिंग का, घर का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि जब वो यहाँ से पहुँचते हैं तो वो समझते हैं कि जाते ही घर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर ढूंढने में टाइम लगता है और वहाँ घर बड़े महंगे हैं। रेंट पर अगर आप लेते हैं 1 कमरे का अपार्टमेंट या 2 कमरे का, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो और वहाँ पे अमूमन इंडिया और पाकिस्तान के लड़के लड़कियाँ अमूमन शेयरिंग करते हैं, 1 रूम में या 2 रूम में 3-3 4-4 लड़के लड़कियाँ इस तरह रहते हैं ताकि उनको वो सस्ता पड़े, इकोनॉमिकल पड़े। लेकिन इसके लिए वो भी फ़ौरन नहीं मिल जाता जाते ही। तो इसके लिए ये है कि आप कोशिश करें कि जाने से पहले कम से कम 15 दिन का अपने घर का बंदोबस्त करके जाएं, रेंट का। और उसके लिए आप ऑनलाइन आप सर्च करते हैं इंग्लैंड में रेंट का, 1 रूम अपार्टमेंट इन रेंट, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाता है। तो ये आप एक दूसरा प्रॉब्लम ये आता है, तो इसको भी आप ऑनलाइन कोशिश करें कि कम से कम 15 दिन का अपने घर का प्रॉब्लम हल करके जाएं। उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे वहाँ पर कि आप इंडिया या पाकिस्तान के लड़के लड़कियों के साथ शेयरिंग कर लेंगे, तो वो आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि जब भी कोई ख़रीदने जाता है इंग्लैंड या यूके में, यहाँ के, एशिया के, इंडिया या पाकिस्तान के लड़के लड़कियाँ, तो वो कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो फ़ौरी तौर पर रुपीस को कन्वर्ट करते हैं उसमें पाउंड में। फ़ौरन वो कैलकुलेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कॉफ़ी पीने जा रहे हैं और वहाँ एक कॉफ़ी एवरेज 2 पाउंड की है, तो फ़ौरन कन्वर्जन करेंगे यार ये हमें रुपीस में कितने की पड़ेगी। पाकिस्तान के अब रुपीस में वो तकरीबन आपको 700 रुपये की पड़ेगी एक कॉफ़ी, और इंडियन रुपीस में 250 रुपये की पड़ेगी। तो फिर अमूमन उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगी है जब वो कन्वर्जन करते हैं। वो वाकई वो जो अपने साथ यहाँ से पैसे लेके जाते हैं तो उस हिसाब से अगर देखें तो वो महंगी पड़ती है कॉफ़ी। तो और जब तक उनकी कोई जॉब नहीं होती तो उस वक्त तक फिर वो अवॉइड ही करते हैं बाहर से कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें लेने की, और अपने जो किचन होता है वहीं पे वो बनाने को तरजीह देते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम आता है। और एक और प्रॉब्लम जो उनको आता है वहाँ पर नेक्स्ट, वो आता है कुकिंग का। क्योंकि अक्सर लड़के वगैरह जाते हैं उन्हें कुकिंग नहीं आती। पाकिस्तान में या इंडिया में तो उन्हें घर में आराम से खाना वगैरह मिल रहा होता है, उनकी मदर या सिस्टर दे रही होती है। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो अगर उन्हें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती तो बाहर से अगर वो खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है।
बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए कोशिश करें जब आप इंग्लैंड या यूके जा रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ से सीख के जाएं, बेसिक चीज़ें सीख के जाएं, ऑमलेट वगैरह या कुछ इस तरह की जो नॉडल्स बनाना या नगेट्स बनाना आपको आते हों। तो इससे ये होता है कि वहाँ पे आपको महंगा खाना नहीं ख़रीदना पड़ेगा और आप घर में ख़ुद ये इस तरह की चीज़ें बना के आप अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं वहाँ पे पहुँचते ही, जो लड़के लड़कियाँ वहाँ पहुँचते हैं उन्हें ये 4 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं जो भी शेयर की हैं। तो कोशिश करें अगर आप वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन 4 प्रॉब्लम्स का पहले से इसका सॉल्व करके जाएँ और इनका टैकल करके जाएँ, ताकि वहाँ जब आप पहुँचे तो ये आपको प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।